अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 का ये लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी का आगाज़ किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन को सीखा और वहाँ डिटेल में एक एक पॉइंट के ऊपर हमने बात की। इस लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फास्ट होंगी, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले देख ले, ताकि इस लेक्चर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसको ना हो। इस लेक्चर में बोरोन से हम आगाज़ करेंगे, बोरोन मॉलिक्यूल से, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फार्मेशन पे अपनी बात मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे बोरोन और बोरोन मॉलिक्यूल की फार्मेशन से इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बोरोन स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में 5वां एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, 1s2, 2s2, 2px1, और यहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो रोक सकते हैं। और आगे 2py और 2pz को नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2py और 2pz को लिखें और ऊपर इनके 0 लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है इनमें, तो 0 लगाकर इन्हें मेंशन करें, ये अच्छी बात है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन से वो ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं। तो 1s, 2s और 2p, इन तीन ऑर्बिटल्स ने, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने ओवरलैप होकर स्टूडेंट्स बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कितने टाइप के बनते हैं स्टूडेंट्स? वो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब कैसे पता चलेगा कि वो कितने बनेंगे? नंबर है उनका जो है, जो बनेंगे ये 2 टाइप के, वो 10 बनेंगे। और 10 जो है ये कैसे बन रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, हर ऑर्बिटल से 2 बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। 1s का बॉन्डिंग और 1s का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो 1s बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। 2s से भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा जो है वो बनेंगे, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह 2px1 से भी सिग्मा बनेगा। तो 2px से सिग्मा क्यों बनता है ये मैं पोस्टुलेट वाले लेक्चर में, लेक्चर 7 में एक्सप्लेन कर चुका। तो अगर किसी को नहीं है ये पॉइंट पता तो वो लेक्चर 7 को रिकॉल कर सकता है। स्टूडेंट्स, 2px से सिग्मा बॉन्डिंग का और फिर 2ps से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का। 2py और 2pz एम्प्टी हैं, फिर हम उनको लिखें ना लिखें। तो स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 0 लगा के उनको लिखा, तो यहाँ पे भी हम उनको मेंशन करेंगे। और जब उनका स्ट्रक्चर बनाना है, हमने B2 का स्ट्रक्चर बनाना है एमओटी के अकॉर्डिंग, तो तब भी हम जो ये 2py और 2pz से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। बेशक वो एम्प्टी रह जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमने उनको ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करना है तो यहाँ मेंशन भी करेंगे। इसकी वजह यह है, क्यों ये अच्छी बात है, वजह यह है कि अगरचे 2py 2pz एम्प्टी हैं, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो गए ना, मौजूद तो हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 2py 2pz फिल हो जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो होंगे तो आएंगे ना। तो 2py 2pz बेशक एम्प्टी लेकिन मौजूद हैं, लिहाजा आप इन्हें लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 2py से पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग पाई एंटी, 2pz से पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। तो 5 ये हैं ओवरलैप करने वाले, 1 से 2 बनते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे स्टूडेंट्स वो 10 बनेंगे। और ये 2 टाइप के हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 5 जो हैं वो बॉन्डिंग के हैं और 5 जो हैं स्टूडेंट्स इसमें एंटी बॉन्डिंग के हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने फिल करने हैं यहाँ पे? तो बोरॉन के एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में भी स्टूडेंट्स होंगे 5, तो 5 + 5 आंसर हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है। स्टूडेंट्स, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। उसके लिए कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा लेक्चर 7 में, जो एमओटी की पोस्टुलेट्स हैं वहाँ पे, कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनकी ओवरलैपिंग में जो 2p के पाई ऑर्बिटल्स हैं ये लोअर एनर्जी पे रहते हैं 2p के सिग्मा से। होना क्या चाहिए था? होना 2p को हायर एनर्जी पे होना चाहिए था इसके पाई ऑर्बिटल्स को, इसके सिग्मा के मुकाबले में, लेकिन 2p के पाई ऑर्बिटल्स
2p के सिग्मा ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे रहते हैं। कहाँ पे? नाइट्रोजन और उससे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स में। ऑक्सीजन में जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसा होना चाहिए वैसे ही बात है, ऑक्सीजन से ऊपर भी वैसे ही बात है, लेकिन नाइट्रोजन और उससे नीचे पाई 2p को पहले ड्रॉ करते हैं और सिग्मा 2px को ऊपर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने पाई ड्रॉ किए हैं 2p से बनने वाले तो नीचे हैं, और जो सिग्मा ड्रॉ किया है 2p से बनने वाला वो ऊपर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पाई बन रहे हैं 2p से उनकी एनर्जी कम है, इसलिए उन्हें नीचे ड्रॉ किया। अब इस कंसेप्ट की रीज़न क्या है, वजह क्या है, ये मैं जो पास्टुलेट का लेक्चर है लेक्चर 7 उसमें डिटेल से समझा चुका हूँ। यहाँ पे मैं उसका जिक्र नहीं करने वाला, सिर्फ आपको रिकॉल करवाना था। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम इसकी जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है B2 की वो बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, जो पहला शेल है उसका 1s उसकी ओवरलैपिंग यहाँ पे शो नहीं करवाई क्योंकि वो कंप्लीट शेल है। ओवरलैपिंग 1s की करवाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आम तौर पे आखिरी शेल की ओवरलैपिंग जो है उसको शो किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है। तो एक तरफ बोरॉन का 2s, दूसरी तरफ बोरॉन का 2s से एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लें तो इधर से दो इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 आ जाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग में और 2 आ जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। पी की तरफ चले जाएं, 2p की तरफ, तो स्टूडेंट्स अब बोरॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी एटम की, जो यहाँ पे देखें तो सिर्फ 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2py 2pz जो है वो खाली हैं। तो यहाँ पे देखें 2px में वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2py 2pz जो है वो एम्प्टी है। इसी तरह दूसरे बोरॉन के एटम में भी ऐसा ही केस है। अब जब ओवरलैपिंग होगी दोनों तरफ तो px और px 2px और 2px के मिलने से सिग्मा 2px बॉन्डिंग और सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग, और फिर 2py 2pz दोनों तरफ इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग जो है वो होगी। तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये मैं पहले ही कंसेप्ट दे चुका कि नाइट्रोजन और उससे नीचे वाले केसेस में हम जो पाई है उसको ऊपर ड्रॉ करने के बजाय नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है पाई की सिग्मा के मुकाबले में। अब इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखो कि 2px में इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ भी एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग से शुरू करेंगे हम। तो एक पाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि एक ही बॉक्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों फिल नहीं किए जैसे यहाँ पे किए थे, और नीचे भी एक ही बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसका मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो नहीं आता। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो रूल्स हैं चैप्टर 2 में वो एंड पे सीख लेने चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होंगे। पाई के अंदर एक आ गया और एक पाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे पाई में भी एक इलेक्ट्रॉन, और कोई बचे ही नहीं है, तो ऊपर वाले सारे जो हैं वो एम्प्टी रहेंगे। अब इसको देखकर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इस जो B2 मॉलिक्यूल है इसकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स एक बोरॉन एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें B2 चाहिए। पहले शेल को इंक्लूड नहीं करते आमतौर पे, उसके लिए KK लिख देते हैं, और दूसरे शेल की ओवरलैपिंग शो की है और वहीं से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूरी लिखते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स कौन आएगा, सिग्मा 2s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एंटी सिग्मा 2s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 2s एंटी सिग्मा 2s अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऊपर जाएं, तो फिर पाई 2py और पाई 2pz जिनकी एनर्जी बराबर है, इक्वल है, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो पाई 2py और पाई 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में इक्वल लगाया, इसलिए कि दोनों का एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। तो बराबर ड्रॉ किए हैं, सेम एनर्जी लेवल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त भी यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया ताकि ये पता चल जाए कि दोनों की एनर्जी बराबर है, पाई 2py और पाई 2pz की
अगरचे आप बुक पे देखोगे तो वहाँ उसने इक्वल नहीं लगाया, उसकी मर्ज़ी, लेकिन हम लगाएंगे क्योंकि हमने पूरी बात जो है वो शो करनी है। देन हम आते हैं जी बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की तरफ जो है वो काउंट कर लें। बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हुए 4, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 हैं, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर आया न्यूमिनेटर का रिजल्ट 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 1। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। फिर हम कह सकते हैं कि 2 बोरॉन एटम्स एक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। 270 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। अगर इसको याद रखते हैं एनर्जी वैल्यू, अच्छी बात है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। और आप एक्सपेरिमेंट से साबित कर सकते हैं कि भाई वेपर फेज में B2 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये पैरा मैग्नेटिक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों वो मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। अब इसके बाद हमने बात करनी है नाइट्रोजन की। जिस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो बोरॉन के लिए थे, ऑलमोस्ट उसी तरह के पॉइंट्स जो हैं वो नाइट्रोजन के लिए हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होने से जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी कर जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर वेरी कर जाएगा, पैरा मैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक नाइट्रोजन हो जाएगा। ओवरऑल बाकी जो सीक्वेंस है पॉइंट्स की वो सेम रहेगी। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक के लिखो, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? 1s, 2s और 2p ओवरलैप करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितनी टाइप के बनेंगे? 2 टाइप्स के। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने बनेंगे? 10। 10 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ओवरलैप करने वाले जो हैं वो 5 हैं, तो हर एक से 2-2 बनते हैं, तो 1 से 2 बनते हैं, तो 5 से 10 बनेंगे। और वो 10 कौन से होंगे? उसमें 5 होंगे बॉन्डिंग और 5 होंगे एंटी बॉन्डिंग। इनकी फार्मेशन ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका, इसलिए यहाँ पे मैं उसको फोकस नहीं कर रहा, तो ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका कि ये किस तरह से बनते हैं। अब जो बात हमने बोरॉन के लिए लिखी है एनर्जी ऑर्डर में, वही बात नाइट्रोजन के लिए भी लिखेंगे कि यहाँ पे भी 2p के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे रहेंगे 2p के सिग्मा से। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन का वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बोरॉन का है उसी तरह बनेगा, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो 2s जो है उसको ओवरलैपिंग उसी तरह से, तो मैं अब इस पर टाइम नहीं लगाता। आप 2p की ओवरलैपिंग देखो तो यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ 2px, 2py, 2pz तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी जैसे बोरॉन में ऊपर हमने देखा कि पाई जो है वो नीचे रहेंगे, सिग्मा ऊपर रहेगा। नाइट्रोजन में भी आप देख रहे हो कि पाई जो है नीचे है और सिग्मा ऊपर है। और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में भी देखें तो पाई एंटी जो है वो नीचे है और सिग्मा एंटी जो है वो ऊपर है। जहाँ तक बात इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की है, तो ये तो एस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका इतने। अब पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी बहुत सारे एस की ओवरलैपिंग देखी। ज़रा पी की ओवरलैपिंग को देखें 2p की, तो इस तरफ से हुए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ से भी हुए 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन जिनको फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे 6 में से, एक पाई बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई बॉन्डिंग में, तो पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। तो इसको देखकर हम अब आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है लिख सकते हैं। एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो एक नाइट्रोजन एटम के लिए हमने लिख ली, जैसे ऊपर लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि N2 बनाना है हमने, और पहले शेल के लिए के हम ले लेते हैं और फिर आगे दूसरे शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल के पहले लिखा जाएगा सिग्मा 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s, इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, सिग्मा 2s फिर एंटी सिग्मा 2s। उसके बाद आप देखो तो पाई 2py, पाई 2pz, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो पाई 2py, पाई 2pz, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ सेम एनर्जी लेवल के ऊपर ड्रॉ किया है तो बीच में इक्वल आ जाएगा। और देन लास्ट पे सिग्मा भी एक है जो फील्ड है,
तो सिग्मा 2px टॉप पे है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा 2px, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को देख के जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिख ली। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट कर लें। यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, तो 8 - 2 डिवाइड बाई 2, तो 8 - 2 आंसर आया स्टूडेंट 6, और 6 को 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इज 3। तो इसका मतलब हुआ कि 2 नाइट्रोजन एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 निकल रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने नोट्स में भी लिखा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड्स होने से 2 नाइट्रोजन एटम्स में मॉलिक्यूल जो है वो हाईली स्टेबल है, और जो बॉन्ड एनर्जी निकलती है 946 किलो जूल पर मोल है। और अगर पैरा और डाया देखें तो यहाँ आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड मिलते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, लिहाजा नाइट्रोजन एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद हमने बात करनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1 फिल हो गए। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जा रहे हैं? 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और बनेंगे क्या? 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, क्योंकि जो ओवरलैप कर रहे हैं वो 5 हैं, 1 से 2 तो 5 से 10 बन जाएंगे, जिसमें 5 बॉन्डिंग के होंगे और 5 जो है वो एंटी बॉन्डिंग के होंगे, जैसा कि हमने पहले सीख लिया। स्टूडेंट्स अब हमने इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास कितने? तो एक ऑक्सीजन एटम से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम से भी 8, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करना है, यानी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी ऑर्डर से मतलब यहाँ पे क्या बात है। ऊपर बोरॉन का जिक्र किया, नाइट्रोजन का जिक्र किया, वहाँ हमने कहा कि जो 2p के पाई ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे रहेंगे, सिग्मा ऊपर रहेगा, और ऑक्सीजन के केस में ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ऑर्डर आता है, सिग्मा 2p ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी पर रहेगा, और पाई 2p ऑर्बिटल जो हैं वो हायर एनर्जी पर रहेंगे। यानी अब सिग्मा जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग नीचे ड्रॉ होगा, और पाई बॉन्डिंग जो है वो ऊपर ड्रॉ होंगे। तो मैं आपको ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ ऑक्सीजन के, और फिर उसी की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे अगेन वही बात, एस के लिए तो कोई भी एस हो, एक ही तरह की ओवरलैपिंग है, तो इस पर हम अभी टाइम नहीं लगाएंगे। पी को फोकस करें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि सिग्मा जो बन रहा है 2px है वो नीचे है, और जो पाई बन रहे हैं 2p से वो ऊपर हैं, और यही ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ऑक्सीजन में और इससे ऊपर ये एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑर्डर हमें नज़र भी आता है। नाइट्रोजन और उससे नीचे में बात जो है वो थोड़ी अपोजिट थी, जैसा कि ऊपर हमने बोरॉन और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स में सीखा। अब एंटी बॉन्डिंग में कोई तब्दीली नहीं है स्टूडेंट्स, एंटी बॉन्डिंग में वही तरीका रहेगा, सिर्फ बॉन्डिंग में सिग्मा जो है ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब बॉन्डिंग के अंदर आपको ख्याल रखना है, एंटी बॉन्डिंग में वैसा ही है। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन का MOT स्ट्रक्चर है। अब इसको देखकर हमने जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। तो 2s और 2s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 2s एंटी सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में से 2 सिग्मा बॉन्डिंग में और 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में फिल हो जाएंगे। अगर P2P की ओवरलैपिंग देखें तो एक तरफ से स्टूडेंट 2px, दूसरी तरफ से 2px, जिससे बनेगा सिग्मा 2px, और फिर एक तरफ से 2py, दूसरी तरफ से 2py, जिससे बनेगा स्टूडेंट्स पाई बॉन्डिंग 2p पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई 2p बॉन्डिंग। इस तरह 2pz से पाई बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्डिंग पाई है तो इसको पाई बॉन्डिंग 2pz हम कहेंगे। फिर इसी तरह के इनके एंटी बॉन्डिंग्स जो बनते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग्स ऊपर आ गए। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल हुए इस तरह 4, इधर भी 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने फिल करना है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स
दो इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे सिग्मा 2px में, फिर पाई जो दो हैं उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो 6 चले गए, पीछे रह गए दो इलेक्ट्रॉन। अब वो दो इलेक्ट्रॉन अब एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं उधर में वहाँ पे आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई एंटी बॉन्ड में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्ड जो है वो एम्प्टी रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए। तो स्टूडेंट्स अब इनको देखकर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। ये तो उसी तरह से चलेगा, सिग्मा 2s और एंटी सिग्मा 2s दो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये के तो आपको रीज़न बता चुका, बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिख रहे हैं। तो सिग्मा 2s उसके दो इलेक्ट्रॉन, एंटी सिग्मा के दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर सिग्मा 2px आएगा उसके इलेक्ट्रॉन। अब पाई शुरू होगा क्योंकि पाई अब बाद में आ रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से बड़ों में पाई बाद में आता है। तो 2p के जो पाई बॉन्डिंग उसमें दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2pz का पाई उसमें दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा तो 2py का पाई एंटी बॉन्डिंग उसमें एक इलेक्ट्रॉन, और 2pz से पाई एंटी बॉन्डिंग उसमें एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए आप टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और फिर 6 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें मिल रहे हैं बॉन्डिंग में टोटल। एंटी बॉन्डिंग में देखें तो दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और दो ऊपर हैं 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम इसको, और 8 माइनस 4 आंसर इज 4, 4 डिवाइड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो निकला है ऑक्सीजन का, वो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का निकला स्टूडेंट्स 2। तो इसका मतलब है दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन जो है ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर जो है वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी रिएक्टिविटी जो है नाइट्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी इन नेचर है। तो इस तरह से हमने जिस तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को समझा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसको हम देख लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के केस में जो बॉन्ड एनर्जी है 498 किलो जूल पर मोल, डायग्राम ऑक्सीजन की ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। लास्ट में जो फ्लोरीन एटम है उसकी फॉर्मेशन को देखें तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न है ऑक्सीजन वाला, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो वेरी करेगा, पैरा डाया जो नेचर है वो वेरी कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन में है 9 इलेक्ट्रॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर 9 है। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, वही बात 1s 2s 2p ओवरलैप करेंगे, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और 5 बनेंगे यहाँ पे, 5 बॉन्डिंग बनेंगे और 5 जो है वो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो टोटल मिला के 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने जा रहे हैं F2 में, और इन 10 के अंदर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं वो 18 होने हैं, क्योंकि एक जो फ्लोरीन है उसमें भी 9, दूसरे फ्लोरीन में भी 9, तो टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होने वाले हैं। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, चूँकि ये ऑक्सीजन से बाद में आता है तो इसका एनर्जी ऑर्डर भी वैसा ही है जैसे ऑक्सीजन का है। तो सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ऑक्सीजन के लिए लिखते आ रहे हैं, सिर्फ एंड पे फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एक फ्लोरीन एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन में तो 8 + 8 था ना, यहाँ पे क्या है 9 + 9 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने और जो है वो फिल करने हैं। ऑक्सीजन के केस में जो पाई 2py था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, पाई 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में था, फ्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इसी तरह जो एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz है, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फ्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा। इस तरह से टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना हो तो स्ट्रक्चर भी एक नज़र देख लें, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ तक सेम था,
ऑक्सीजन में भी कोई ऑक्सीजन और यहाँ पे एक जैसा है, यहाँ पे भी एक जैसा, यहाँ पे भी एक जैसा। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन में यहाँ एक और आ गया। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के केस में यहाँ एक और आ गया, तो दो हो गए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा आया, दो इलेक्ट्रॉन और आए। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। फ्लोरीन के केस में यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो आप काउंट कर लें कि टोटल बॉन्डिंग कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं दो यहाँ पे और 6 यहाँ पर हो गए बॉन्डिंग, तो ये हो गए टोटल 8। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग को देखें तो एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, तो 6। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 1। इसका मतलब है कि एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन एटम एक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है दोनों के अंदर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लोरीन में F2 में वो पेयर्ड हैं। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूँकि पेयर्ड हैं, लिहाजा फ्लोरीन जो है ये एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है, 159 किलो जूल पर मोल, रिलेटिवली खासी कम बॉन्ड एनर्जी है। और जैसे कहा कि डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये पार्ट 2 था जिसमें चीज़ों को हमने क्विकली डिस्कवर किया, क्विकली डिस्कस किया और क्विकली समझा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं डिटेल से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।